देखो बाबू, अरे हमें पढ़ना है भाई दांत। क्या पढ़ना है? दांत। अब बात करते हैं कि दांत का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि दांत को पहले किस में रखा जाता था? हड्डी में रखा जाता कि दांत भी एक प्रकार की क्या है? हड्डी है। लेकिन बाद में पता चला कि दांत एक विशेष प्रकार के ऊतक से बना होता है जो आपको भोजन काटने, अब जब इसका प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दांत क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, तो इसका निर्माण आपसे कोई पूछेगा दांत का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि एक विशेष प्रकार के या एक कठोर ऊतक के द्वारा दांत का निर्माण होता है। दांत के कितने भाग? तो दांत के भाग को समझ लीजिए, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये वाला सबसे ऊपरी भाग जो लाल वाला जो आपको दिखाई देता है, जब आप ब्रश करते हैं उसे कहा जाता है ना, ब्रश जब किया करें तो आराम से किया करें, क्योंकि ये जो लाल वाला पोर्शन जो आपका ये दांत पे दिखता है, ये क्या है? ये मसूड़ा है। ये क्या है? मसूड़ा। ये इसे पकड़े रहता है। ये दांत को यहाँ पे क्या किया है? पकड़े हुआ है, वरना पता चलता है कि आपने रोटी लिया बस दांत हिल गया। समझ रहे हैं ना? ये क्यों क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और जड़ में आपका जो दांत होता है या जो दांत होता है वो कहाँ जाके, जो हमारे जबड़े होते हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर में कितने जबड़े पाए जाते हैं? हमारे मुंह में दो पाए जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे पाए जाते हैं, जिसमें हमारे दांत क्या होते हैं? गड़े होते हैं। और ये जुड़े किससे होते हैं? इन्हें एक पदार्थ होता है जिसे सीमेंट कहा जाता है, उससे ये क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और ये धंसे कहाँ होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ, किसमें? हड्डी में। देखिए, और ये जो आपका बाहर का ये जो सफेद वाला पोर्शन दिखता है जिसको आप बार बार रगड़ रगड़ के साफ करते हो, ये क्या है? इसे दंतवल्क क्या बोला जाता है? दंतवल्क। और या बोले इनामिल के नाम से। नहीं कहते कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, आपसे पूछा जाता है बार बार कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो आप कहते हैं इनामिल। तो इनामिल कहाँ पाया जाता है? दांत में पाया जाता है। ये जो दांत का सबसे ऊपरी परत है जिसको आप रगड़ रगड़ के ना, कोलगेट लगा के, क्लोजअप लगा के रगड़ रगड़ के साफ करते हो, वो है क्या? वो एक्चुअली में क्या है? इनामिल है। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। अब बात करते हैं कस्प की। तो कस्प क्या है? अभी मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा ना अग्रचवर्णक चवर्णक तो आपको मिलेगा। ठीक है, फिलहाल समझ लीजिए कि आपका दांत, जब आप अपने पीछे वाले दांत को देखते हैं तो उस पर उभरी हुई संरचना दिखाई देती है ना। बीच में आपका दांत कैसा होता है? गड्ढा होता है, और उसके चारों किनारों पर क्या होता है? ऐसे उभरी संरचना होती है जो किसी क्या करती है? पीसने का काम करती है। अरे भाई, जो हमारे यहाँ हमारे गांव में जो सील का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो प्लेन होती तो चटनी बना लेते? नहीं ना, हम क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? जगह जगह गड्ढा बनवाते हैं ना। तो गड्ढा बनाते, जब उन गड्ढों में वो फंसता है तो जब यहाँ से हम रगड़ते हैं तो वो क्या करता है? पीस देता है। वैसे ही क्या होता है? वैसे ही ये चवर्णक होता है। ये क्या काम करता है? इसके बीच में क्या होता है? गड्ढा होता है और किनारे किनारे कस्प पाए जाते हैं। तो जब यहाँ खाना आता है तो, और जब इनके ऊपर जाता है तो एक ऊपर एक नीचे दोनों के बीच में पड़ता है, तो क्या करते हैं? उसको पीस कर महीन बना देता है। समझ गए? अब चलो समझते हैं कि दांत की उत्पत्ति। तो आपको मालूम है मनुष्य को द्विबारदंती कहा जाता है। द्विबारदंती का मतलब क्या है? कि मनुष्य में जो दांत है वो कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं, है ना। एक को कहा जाता है भाई, जिसे हम गांव में कहते हैं या वैसे कहते हैं दूध के दांत, कहते हैं ना। वह दांत जो संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। और उसके बाद कितने होते हैं? 32। टोटल कितने दांत हो गए? 52। अगर आपसे ये पूछे कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते, तो आप कितने कहेंगे? 52। और वैसे पूछेगा कि किसी वयस्क पुरुष में या वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32। और बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। समझा की बात? आगे बात करते हैं दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के, या जीवों में जो दांत पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा है। तो पहला है कृंतक, और दूसरा है रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, और चौथा क्या है भाई? चवर्णक। देखिए दांत के प्रकार। कृंतक, कृंतक क्या काम करता है? मैंने यहाँ फिगर बनाया, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। कृंतक जो सामने के 4 दांत हैं, जो सामने के 4 दांत हैं, ये वाले दिख रहे हैं ना, ये चारों बड़के बड़के जो हैं। मेरा बड़ा है, आप लोगों का छोटा छोटा है। वेरी गुड। तो जो सामने के 4 दांत होते हैं, जब आप बचपन में रहते हो तो मम्मी जब आपको रोटी या किसान जैम लपेट के दी थी तो आप किससे काटते थे? या कोनिया के काटते थे कि सामने वाले से, है ना। जिससे आप जिस भाग से काटते हो, जहां से आप काटते हो, जिस दांत से काटते हो, वो कौन सा दांत है? वो कृंतक है। कृंतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? काटने का। समझ रहे हैं? जो गाय भैंस है उनमें यही दांत ज्यादा डेवलप है, वो चारे को इसी से काटेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पाचन में और गाय भैंस के पाचन में अंतर क्या है, वो जुगाली क्यों करते, है ना। ठीक है, फिलहाल अभी समझ लीजिए। तो मैं क्या बता रहा हूं? कृंतक की बात कर रहे हैं। ये वाला बहनी देखो, ये कितने संख्या में है? ये सामने
संख्या में 4 होते हैं, तो 4 अगर ऊपर हुआ और 4 नीचे, क्योंकि आपके पास 2 जबड़े, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने दांत हो गए टोटल? 8 दांत। तो हमारे पास कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8। तो आप कहेंगे कृंतक वह दांत होता है जो क्या काम करता है? जो चौड़ा होता है और काटने का काम करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? काटने का। ये वाला दांत देखो, ये वाला दांत, ये जो चारों सामने है, अब भाई 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितने दांत हो गए? 8। आगे बात करते हैं रदनक की, फाड़ने का काम। ये हम लोगों में तो कम विकसित है, लेकिन शेर जितने मांसाहारी जीव हैं उनमें ज्यादा विकसित। आप नहीं देखते हैं शेर किसी को पकड़ता था, धड़ा के पकड़ के उसके बाद ऐसे हिला देता है, तो हिलाने के बाद क्या वो फट जाता है। फट क्यों जाता है? क्योंकि उसका ये वाला दांत, ये जो तो कोने, ये नुकीले वाले दांत देख रहे हैं अपना, समझ रहे हैं? ये नुकीला वाला दांत नहीं देख रहे हो? आपके पास है ये नुकीला वाला, सबके पास है। ये क्या है? ये कितने हैं? 2। एक यहाँ, एक ऊपर ही जबड़े में, एक इस कोने, एक इस कोने, देखो इधर है ये वाला, एक इस कोने, एक इस कोने, तो कितने टोटल है? 4 दांत। 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक जबड़ा का हुआ, ऊपर हुए तो कितना हो गया? 4 दांत। इनका काम क्या होता है? फाड़ने का। कभी कभार आप रस्सी उस्सी गांव में काटते हो तो किस दांत से काटते हो? यहाँ सामने ऐसे रख के काटते हो? नहीं ना, ऐसे कोनिया के काटते हो। जिसका काम क्या है? चीरने फाड़ने का काम यही करता है। ये सबसे ज्यादा विकसित किसमें होता है? मांसाहारियों में। समझ गए? हम लोगों में है ना भाई, देखिए काटने का काम, चीरने फाड़ने का काम, काटने का काम कृंतक करता है। लेकिन उसे, जैसे चावल आप खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो जैसे सबसे आसान उदाहरण समझ लो, गन्ना। गन्ना ऐसे ऐसे छीला जाता है, ऐसे छीलते हो, या ऐसा किनारे लगा के, तो फाड़ने का काम कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? रदनक कर रहा है। समझ रहे बात को? तो जब आप, अरे भाई गन्ना लेके आते हो ना, ऐसा लगा के यहाँ तक खींचते हैं, तो कौन सा दांत उसे फाड़ रहा है? रदनक फाड़ रहा है। तो रदनक का काम क्या होता है? फाड़ना। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनिन। ठीक है, आगे बात करते हैं अग्रचवर्णक। देखिए, एक सवाल पूछेगा आपसे, अग्रचवर्णक क्या है, या अग्रचवर्णक का काम बताइए, या बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता? ठीक है, जब आप नीट की तैयारी करेंगे तो आपसे पूछेगा कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता। तो आपने देखा होगा कि बच्चों को आगे के दांत आ जाते हैं, पहले 4 ठो ये गमा आ जाएंगे, या 2 ठो गमा आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, लेकिन ये बीच में, यहाँ देखें बीच में खोड़रा होगा, ऐसे गैप होगा, है ना? ये देखते हैं, ये बीच वाला पोर्शन खाली होता है उनको। अब बच्चों को देखो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनका ये क्या होता है? ये वाला पोर्शन खाली होता है, जिसकी वजह से गाल को सिकोड़ देते हैं। समझ रहे बात को? तो ये क्या करता है? इसे बच्चों में यही वाला दांत, ये जो सफेद वाला मैंने बनाया, ये दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। कौन? उसको क्या बोला जाता है? प्रीमोलर या अग्रचवर्णक बोला जाता है। समझ रहे हैं? बच्चों में यही दांत नहीं पाया जाता। फिलहाल समझिए, तो ये इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है पीसना। जब आप खाना खा लेते हो, फाड़ देते हो, उसके बाद खाना यहाँ पहुंचता है, ये पीस के फिर आगे अगले दांत के पास भेजता है, जिसे क्या बोला जाता है? चवर्णक। आप चिंगम उंगम खाते हो तो चिंगम कहाँ चबाते हो? यहाँ आगे एकदम कोना उठे लेके जाते हैं, तो वो कौन सा दांत है? चवर्णक, जिसको मोलर बोला जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? चबाना और पीसना। ये वाला पोर्शन जो संख्या में कितने होते हैं? 3। एक साइड में 3, बता रहा हूं, 3 इधर 3 इधर, तो कितना हो गया? और 6 ऊपर, तो कितना हो गया टोटल? 12। समझ रहे बात को ना? तो इनकी संख्या कितनी हो गई? आप समझिए। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, कृंतक दांत को क्या बोला जाता है? देखिए, कृंतक दांत की पहचान सबसे आसान है। कृंतक कहाँ है? तो कृंतक हमेशा नाक के सीध में होगा। नॉर्मल नाक की बात करो, हथन की बड़की नाक ले लोगे तो पूरे दांत आ जाना वहीं में, है ना? दांत इस वाले दांत को नोज टीथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? नोज टीथ। देखिए, आप कभी भी देखेंगे आपका जो कृंतक होगा वो कहाँ होगा? देखिए, ये कृंतक कहाँ? ये नाक, देखो मेरी नॉर्मल नाक है, आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए क्या है कि जो कृंतक होता है, आप यूं कहें, इसे नोज टीथ भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाक के सीध में ही पाया जाता है, इसे नोज टीथ। और दूसरा रदनक, इसे बोला जाता है आई टीथ। देखिए, रदनक हमेशा आंख की सीध में, देखो आंख की सीध में पाया जाएगा। ठीक है, और एक है प्रीमोलर। प्रीमोलर को टीथ, ये क्या बोलते हैं? चीक, गाल समझ रहे हो ना? इसे चीक टीथ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये गाल पे पाया जाता है। धड़क से ही ना मारा जाता है, आपको धड़क से ही मारा जाता है, तो ये वाला और ये वाला जोर से मत मार लो, मर जाने, छपटी आ जाओगे अभी। अगला क्या है? मोलर। तो मोलर का काम क्या होता है? चबाना और पीसना। लेकिन इसकी पहचान क्या है? इसे ईयर टीथ,
नहीं मारते, झनझना जाते हैं। तो यहाँ कभी कभार आप यहाँ कुछ हड्डी उड्डी लेते हैं, मूंगफली लेकर चबाते हो, सो के चबाते हो, तो आपका पता चलता है कान के बगल में खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है। क्यों आती है? क्योंकि आप कहाँ खा रहे हो, एकदम ही देखो ये पास में है, ये कान के पास में है। तो आप इसकी आसान पहचान समझिएगा कि कृंतक को क्या कहा जाता है? नोज टीथ। रदनक को बोला जाता है आई टीथ। और चवरडक को क्या बोला जाता है भाई? चीक टीथ। ठीक है, और इसको बोला जाता है भाई ईयर टीथ। समझ गए मेरी बात को? ये तो होगी पहचान। अब देखो, आप कहेंगे सर जी पक्षी के पास कितने दांत होते हैं? तो आप देखते हैं कि पक्षी किसी चीज को पकड़ता है तो क्या करता है, उसे तुरंत निगल जाता है ना। तो उसका जो चोंच होती है वो उसकी क्या है? वो क्या है उसका? वो दांत ही है उसका, लेकिन वो किस रूप में रूपांतरित है? वो बहुत धारदार होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो गिद्ध है या जो चील होते हैं, जो बाज होते हैं, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, जब वो बुढ़े होने लगते हैं, तो वो अपने चोंच को पत्थरों पे रगड़ता है, क्योंकि उसका पंख भारी हो जाता है। समझ रहे हो? उसका पंख भारी हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो रहा है भाई, और उसका क्या, उसका पंजा ये क्या हो जाता है? ये मोटा हो जाता है भाई। खा खा के मोटा हो जाना, पंजा मोटा हो जाता है, और उसकी चोंच मोटी हो जाती है, पंख भारी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो पत्थरों पे अपनी चोंच को मार मार के क्या करता है? तोड़ देता है। समझ रहे हो? संघर्ष कर रहा है वो। आप भी संघर्ष सीखिए। वो क्या करता है? मार मार के अपने चोंच को क्या करता है? पत्थरों पे मार मार के तोड़ देता है, और तोड़ के उसे फिर बाद में फिर उसे रगड़ रगड़ के क्या बना देता है? नुकीला बना देता है। वैसे ही अपने पंजों को मार मार के क्या करता है? तोड़ देता है, फिर रगड़ रगड़ के। तुम रगड़ो इसे उंगली, अरे गजब का, नहीं रगड़ना है, 2 दिन नहीं खाएंगे कोई दिक्कत नहीं। वो रगड़ रगड़ के वैसे ही अपने पंखों को झाड़ झाड़ के क्या कर देता है? वो हल्का बना देता है। फिर बाद में कुछ दिन के बाद वो फिर एक नया बाज बनता है, फिर शिकार पे निकल जाता है। इसलिए जल्दी वो बूढ़ा नहीं होता, जल्दी मरता नहीं। और हम हार जाते हैं, हम परिस्थितियों से तुरंत हारना सीखते हैं। बात से सीखिए कि परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा दर्द होगा भाई, दर्द महसूस कर लीजिए, दर्द को सह लीजिए, उसके बाद परिस्थितियों से लड़ना सीखिए। फिलहाल हाँ, तो पक्षी में जो दांत होता है वो क्या है? चोंच वाला, वो बहुत धारदार होता है। कभी उंगली डाल के देखो तो मारेगा, फाड़ देगा तुम्हारी उंगली। ठीक है। अब हाथी, आपने देखा होगा कि हाथी के पास ये लंबा वाला दांत जो निकला होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है ना? तो वो ये वाला दांत है। आप सोचेंगे कैनाइन है, आप सोचेंगे ये वाला बढ़ जाता होगा, लेकिन नहीं, वो दांत नहीं है, वो ये वाला दांत है। कौन सा? वो कृंतक है। कौन बढ़ रहा है? वो कृंतक है। आपको लगेगा कि वो ये वाला पोर्शन, वही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको लगेगा कि ये वाला दांत बड़ा होके क्या हो जाता है, क्या बन जाता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये कृंतक दांत है जो काटने का। लेकिन हाथियों में याद ध्यान दीजिएगा, ये नर हाथी, जो नर हाथी होगा उसी में पाया जाता है। ये नर हाथी की एक पहचान है कि जिसके पास बड़का वाला दांत होगा। वो देखो, ध्यान देना, आप वही आपको समझा रहा हूं कि आप सोचेंगे कि ये वाला दांत बढ़ रहा होगा, लेकिन नहीं। वो कौन था? आप सोचेंगे रदनक बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, वो रदनक नहीं, बल्कि कौन बढ़ रहा है? कृंतक बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा। वैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी ये वाला बढ़ जाता होगा तो बन गया उसका दांत, लेकिन नहीं, वो ये वाला दांत होता है। और आप कहेंगे कि सर जी उसका कोई काम नहीं होता। कृंतक हम लोगों में काटने का काम करता है, लेकिन हाथियों में वो क्या करने का काम करता है? वो आत्मरक्षा और शिकार के लिए होता है, अपनी रक्षा के लिए। हाथी के सूंड से नहीं डरोगे, लेकिन उससे तो डर बगर फेंकेगा तो कांड कर देना। वहां तो कुछ लोग उसकी तस्करी भी करते हैं। समझ रहा है? तो हाथी वाले दांत को भाई बोला जाता है टस्क। क्या बोला जाता है? टस्क। और पक्षियों में उसे बोला जाता है चोंच। समझ गए? अब एक चीज समझ लीजिएगा, दंत सूत्र बहुत आसान है और बार बार पूछा जाता है, कक्षा 10 में तो पूछा भी जाता है। ठीक है। दंत सूत्र का मतलब क्या होता है कि देखिए, इसको आसान लहजे में समझ जाए। वयस्क का मतलब क्या होता है? 21-23 बटा 21-23। समझिए कैसे। ठीक है। तो अगर इसको दूसरी भाषा में समझा जाए तो पहले मैं आपको 21-23 समझा देता हूं। तो जो पहला दांत कौन सा भैया? कृंतक को क्या बोला जाता है? तो कृंतक को बोला जाता है इंसीजर। देखिए क्या लिखा मैंने? इंसीजर। तो आप इसको आई कर दीजिए। और दूसरा कौन था भाई? रदनक को क्या बोला जाता है? कैनिन। तो सी। और उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए क्या है? प्रीमोलर, तो पी, और मोलर को यम। समझ रहे बात को? अब समझो, देखो अभी निकाल देंगे आप। वयस्क की बात कर रहे हैं। आपसे कोई पूछेगा कि वयस्क व्यक्ति का या ना वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपको मालूम है, आपने रट्टा मारा हुआ है कि 32 होती है। तो 32 कैसे होते हैं वो देखिए। तो 2 क्या होता है? इंसीजर। 1 क्या होता है? कैनिन। 1 क्या होता है? और 1 क्या होता है? मोलर। 3 क्या होता है? प्रीमोलर। और 2 क्या होता है? प्रीमोलर। और 3 क्या होता है? मोलर। अब देखिए, 2 ऊपरी जबड़े में
और 2 निचली जबड़े में, टोटल कितना हुआ 4, और 1 ऊपरी जबड़े में 1 निचली जबड़े में, टोटल कितना हुआ 2, है ना, और 2 ऊपरी जबड़े में 2 निचले जबड़े में कितना हुआ 4, और 3 ऊपरी जबड़े में 3 निचले जबड़े में, एकदम काउंट कर लीजिए 2 3 ना, और कितना हो गया 5 और 3 5 3 कितना होता है 8, और 8 दूना कितना होगा 16, एक साइड का निकला, एक जबड़े का निकला, जबड़े आपके पास कितने हैं टोटल 2, तो कितना हो गया 16 दूना 32। तो मनुष्यों में वयस्क पुरुष में दांतों की संख्या कितनी होती है 32। अब यही बच्चों की बात कर लो, रिचार्जवन की बात कर लो, रिचार्ज में कितने दांत पाए जाते हैं, तो सब सेम होता है, लेकिन भैया एक चीज नहीं होती, इनका होता है 2102 बटा 2102। अब ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है इंसीजर हो गया, और ये क्या हो गया कैनिन हो गया, ये क्या हो गया प्रीमोलर हो गया, ये क्या हो गया मोलर हो गया। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी हो गया 2 1 3 2 5, और 5 ऊपर 5 नीचे, 5 दूना और 10 दूना, समझ रहे 10 ऊपर हो गया 10 नीचे हो गया, बराबर कितना हो गया, तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, समझा की बात, बहुत आसान है ना। ये आप याद रखिएगा कि वयस्कों में जो होता है वो कितना होता है 21 23 बटा 21 23, 21 23 का मतलब ऊपर 2 1 नीचे, ये एक जबड़े की बात कर रहा है, जबड़ा आपका 2 भाग में डिवाइड होता है, ये आधा ये आधा, ठीक है, समझ गए। तो आप मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप दांत के बारे में समझ गए हो, समझ गए, चलिए बेस्ट ऑफ लक।